नीति क्लास। नीति क्लास। नमो अरन्ताडं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाडं, नमो वज्रायाडं, नमो लोये सुवसाउणं। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्री आदि सागर जी महाराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको हर दिन एक नई बात सिखाते हैं ताकि आप अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बना सकें। जन्म ले लेना बड़ी बात नहीं है, पैसे कमा लेना भी बड़ी बात नहीं है, किसी अच्छे पद पर बैठ जाना भी बड़ी बात नहीं है, बोलियां लेकर के कोई उच्च पद ले लेना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आप इज्जत कमाते हैं। आज पूरे विश्व में सत्ता की लड़ाई है। मैं बड़ा हूं, इसकी लड़ाई पूरे विश्व में है, समाज में है, व्यापार में है, परिवार में भी यही बात चलती है कि मैं बड़ा हूं, मैं कमाता हूं। लेकिन जो आप कमा रहे हो वो टेम्पररी है कि परमानेंट है? जो कुछ भी आप कमा रहे हो वो कितने दिन तक के लिए है? सोचिए। पैसा जो है वो ज्यादा दिन साथ में नहीं रहेगा। एक व्यक्ति माना कि 1 लाख रुपए महीना कमाता है, साल के 12 लाख रुपए कमाता है, और 50 साल उसने बिजनेस किया, जॉब किया, जो भी किया हो, तो 50 साल के बाद उसने, अगर वो बैलेंस शीट बनाएगा तो उसने 6 करोड़ रुपए उसने कमाए। 1 साल के 12 लाख, 50 साल के उसने 6 करोड़ रुपए कमाए। क्या 50 साल के बाद उसके पास वो 6 करोड़ रुपए होंगे? असंभव है। उसने जो कमाया वो उसके पास रहेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल है, आएगी और फिर जाएगी, आएगी और जाएगी, लक्ष्मी रुकेगी नहीं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि इज्जत कमाओ। अगर इज्जत कमाओगे तो धन भी आएगा। केवल धन कमाने से कुछ नहीं होता, धन से इज्जत का कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो गुडविल बनती है वो पैसे से नहीं बनती, वो आपके व्यवहार से बनती है। और आज की पीढ़ी इससे बहुत दूर है। पहले के लोग इज्जत कमाते थे। जब विवाह होता था तो देखते थे कि उसके पिता की कितनी इज्जत है, लड़का कैसा दिखता है ये नहीं देखते थे। पहले ये देखते थे कि लड़के की बाजार में गुडविल क्या है। गुडविल है तो पैसा कमा लेगा। लेकिन अब देखते हैं कि पैसा क्या है, गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पैसा होना चाहिए बस। अच्छा बड़ा घर हो, भले ही लोन पे हो, सुंदर दिखना चाहिए, भले प्लास्टिक सर्जरी कराई हो। नहीं, इससे, इन सब चीज़ों से आप अपने व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं बना सकते। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो आपके व्यवहार से बनी हुई आपकी इज्जत, ये मैटर करती है। आज की नीति में कह रहे हैं कि झूठ बोलकर धन कमाया जा सकता है। बड़ी बात गहरी है कि झूठ बोलकर के धन कमाया जा सकता है, मगर झूठ बोलकर के इज्जत नहीं कमाई जा सकती। इज्जत तो बनाई जाती है। आज के इस भटकाव के दौर में इज्जत से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। किसी को आपने पैसा दिया, उसने खा लिया। आपने इंटरेस्ट पर दिया था, उसने इंटरेस्ट और मूल दोनों ही खा लिए। उससे बोलो कि मैं बाजार में तुम्हारे बारे में कुछ कहूंगा, तो बोले कह दो। पहले विजातीय विवाह नहीं होते थे, पहले स्वजातीय विवाह होते थे, क्योंकि समाज में एक इज्जत का डर था कि समाज से निकाल देंगे। अब वो डर खत्म। अब वो डर खत्म क्यों? बोले हम अपना देख लेंगे। एक जो समाज के बीच में इज्जत रहती थी वो सब जीरो हो गई। पहले आप देखना कि पंच होते थे समाज में, पंच। हर वर्ग के एक एक व्यक्ति को गांव में पंच बनाया जाता था।
कोई भी केस हो, छोटा बड़ा हो, आपस का कोई भी झगड़ा हो, पंच उसको सॉल्व करते थे, दोनों की बातें सुनते थे, और पंच लोग इतने इज्जतदार होते थे कि वो ईमानदारी से निर्णय करके बात को वहीं समाप्त कर देते थे। अब पंचों की ही इज्जत नहीं बची तो वो क्या निर्णय दे पाएंगे समाज में। इसलिए मैं आज आप लोगों को इस बात से जोड़ रहा हूं कि आज की युवा पीढ़ी को कि सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पहले इज्जत की हो रहा हो, पैसों के पहले इज्जत को ध्यान स्थान दो। आप कोई बिजनेस नया स्टार्ट करते हो, कहीं जॉब करने जा रहे हो, सिर्फ पैसा मत देखना, पहले देखना कि आप वहां इज्जत कमा रहे हो कि नहीं। अगर आज आप कोई गोल्ड शोरूम खोलते हो और मौका मिले लूटने का, तो लूट मत लेना किसी को। शुरू के 5 साल जो शोरूम खोलने के बाद इज्जत कमाता है, उसके बाद आने वाले 50-100 साल तक पैसा कमाता है। और जिसने शुरू में पैसा कमा लिया, इज्जत नहीं कमाई, वो 5 साल तक तो पैसा कमा लेगा, फिर 50 साल तक उसके पास कुछ नहीं रहेगा। लोभी ना बने, थोड़ी सा अपने आप को संभालें और समझाएं कि नहीं नहीं, जल्दबाजी नहीं करो। अगर मैं किसी के परिवार की बात करूं तो आप देखो कि नई शादी हुई किसी की, अब नई शादी हुई है तो जो सास बनी है और जो बहू बनी है, इन दोनों के कैरेक्टर को देखना आप। सास जो बनी उसको लगता है कि अब ये आ गई, अब इसकी भी सुनना पड़ेगी, इसकी भी चलेगी, जबकि वो बेटी लेकर के आई है। अब वो जो बेटी आई उसको लग रहा है कि अब इसकी भी सुनना पड़ेगी, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर बैठ करके हमको चलाएगी। नहीं, नई बहू बन के जाओ, पहले दिन से ही राजा रानी मत खेलो, अभी तो दास दासी खेलो, सिर्फ इज्जत कमाओ। उनको इस बात की फीलिंग कराओ कि मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरी माँ हो, डांटोगे तो भी और प्रेम करोगे तो भी। ये बात उनको फील कराओ डे 1 से। लेकिन वो ईगो कहाँ सामने आ जाता है कि मैं दब के रहूंगी, मैं भी तो अपने घर में रानी बन के रहती थी। नहीं नहीं, ईगो ईगो नहीं, इज्जत। ईगो नहीं, इज्जत। तो जब भी जैसे किसी के नया विवाह हुआ, मैंने बात बोली ना, तो क्या करें अपन, शुरू के 2 साल इज्जत बनाओ। इज्जत बनाओगे तो सासू माँ का करधन भी मिलेगा, वरना घर का कोई धन नहीं मिलेगा। ये जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपकी लाइफ की हर फील्ड में लगाओ। स्कूल में पढ़ने जाते हो, टीचर के सामने आपकी गुडविल होना चाहिए, वो झूठी नहीं होना चाहिए, वो गुडविल फेयर होना चाहिए। वो गुडविल ऐसी होना चाहिए कि हाँ ये बच्चा झूठ नहीं कहता है, सच कहता है। मैं स्कूल जब जाता था तो मैं दुकान पर बैठता था, तो टीचर से मैंने पहले कह दिया था कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं स्कूल कम आऊँगा। वो बार बार कभी भी चेक करने आती थी, मैं दुकान पर ही बैठा मिलता था। तो वो कहती थी इतनी छोटी उम्र से बिजनेस की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा कि छोटी उम्र से बिजनेस की ज़रूरत है, जितने बड़े लोग बने वो छोटी उम्र से बिजनेस करके ही बने हैं, और मैं अभी इज्जत कमा रहा हूँ यहाँ पर, बाद में पैसा कमाऊँगा। टीचर मेरी खुश रहती थी, अगर मेरी अटेंडेंस माना कि 55 डेज की, तो वो 155 कर देती थी। 155 है तो 255 कर देती थी। क्यों? उनसे मेरी एक अच्छी गुडविल थी। मैंने उनके सामने झूठ बोल करके कोई काम नहीं किया, सच बोल कर काम किया। हाँ, जहाँ गलती होती थी अपनी गलती मानते थे कि ये मेरी गलती है, आई विल नॉट रिपीट इट, कि आज जो गलती हो गई कल वो नहीं होगी। हर दिन वही गलती करते जाओगे तो फिर गुडविल नहीं बनेगी। बचपन में कहानी अपन सबने पढ़ी थी, वो एक बच्चा भेड़ चराने जंगल ले जाता था, और वो नाटक नाटक में चिल्लाता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे, देखते थे कोई नहीं, और वो सबका मजाक उड़ाता था। ऐसे 2-3 बार हुआ, चौथी बार सही में भेड़िया आ गया, और वो उसकी भेड़ों को उठा उठा के ले जाने लगा। अब वो चिल्लाता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, क्योंकि तो हर बार ही मजाक करता है।
आप देखो कि कोई गुडविल नहीं बनी। छोटी उम्र से अगर आपका समाज में या व्यापार में या स्कूल में परिवार में कहीं भी हो, एक गुडविल वाला फेस अगर आप अपना बॉक्स फुल करके रखे हो, तो आप देखना आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, लोग आपका साथ निभाएंगे। असली कमाई वो नहीं जो तिजोरी में रखी है। बहुत सारे लोगों की तिजोरियां भरी हुई हैं, इतनी भरी हुई हैं कि उसमें एक तिजोरी के ऊपर दूसरी तिजोरी रखने का कारण ढूंढना पड़ेगा, इतना माल भरा हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि असली कमाई तिजोरी में रखा हुआ धन संपत्ति नहीं है। असली कमाई वो है जो आपको आपके जाने के बाद मालूम चले। जब आपका देहावसान हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, कांधा लगाने कितने लोग आए हैं आपको, और वो लोग जो आपके घर के परिवार के नहीं, उनकी आंखों में सच के आंसू है कि नहीं, ये तुम्हारी असली कमाई है, तुमने इज्जत कमाई है। भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना, भावुकता में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं, एक बार इज्जत गई दोबारा नहीं आएगी। बिजनेसमैन की अगर एक बार इज्जत चली गई तो 20 साल बाद वापस गुडविल लौटती है। कम से कम 20 साल लगते हो कि लोग, जब तक 1-2 दशक के लोग भूलते नहीं है उस चीज़ को, तब तक वापस कंपनी गुडविल नहीं आएगी। आप अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं, पहले इज्जत कमाओ, प्रॉफिट और मार्जिन कम हो लेकिन आपकी क्वालिटी और आपकी गुडविल बड़ी हो। फिर से मैं कहता हूं कि झूठ बोल करके धन तो कमाया जा सकता है, झूठ बोल करके धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन झूठ बोल करके इज्जत नहीं कमाई जाती। और मेरा मानना है कि धन ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता लाइफ में जितना कि गुडविल रखती है। बड़े बड़े पैसे वाले जो लोगों को लूट करके परेशान करके पैसे वाले बने हैं, अगर मदद पड़ती तो कोई उनके साथ नहीं देता, लेकिन कोई गरीब जिसकी इज्जत है, उसको ज़रूरत पड़ती सब साथ में खड़े रहते हैं। आप भी सोचो कि अगर आप अकेले हो, आज की तारीख में आप अकेले हो, आपका साथ निभाने के लिए कितने लोग खड़े होंगे? सोचना, 10, 25, 50, ये तुम्हारी इज्जत है, तुमने यही कमाया है। आप लोग देखो, आग जनी होती है, कहीं आग लग जाती है, पूरा घर खत्म, संपत्ति खत्म, दुकान खत्म, गोडाउन खत्म। अब आप बताओ कि वो सब खत्म होने के बाद अपने पास बचा क्या है? एक घंटा लगता है व्यक्ति की संपत्ति जीरो होने में, 1 घंटा लगता है व्यक्ति अरबपति खरबपति बनने में, लेकिन इज्जत डे बाई डे बनाई जाती है। इज्जत डे बाई डे बनाई जाती है। आपने कितनी इज्जत बनाई है? और मैं आपसे कहूँगा, इज्जत अगर बनाना, गुडविल बनाना है, अपनी एक पहचान बनाना है, तो सोच बड़ी रखना पड़ेगी। जो छोटी सोच के लोग होते हैं वो सिर्फ धन कमाने की ओर जाते हैं, जो बड़ी सोच के लोग होते हैं वो धन भी कमाते हैं, इज्जत भी कमाते हैं। प्रायोरिटी इज्जत को देते हैं, धन आता है। कोई भी कंपनी पहले अपनी गुडविल बनाती है, 3 मंथ्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली जो उसकी इनकम आती है वो दिखाती है, बाजार में उतना एडवर्टीजमेंट करती है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाती है, फिर वो IPO लॉन्च करती है, फिर ऑल ओवर द इंडिया उसको 50,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए हर कोई इन्वेस्टमेंट की ओर पे उस पर लगाता है। कैसे लगाता है? क्योंकि उसकी इज्जत है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग IPO में पैसे लगाते होंगे, शेयर्स लेते होंगे, उसी कंपनी का शेयर लेते हो जिसकी गुडविल रहती है। जो नई नई कंपनियां लॉन्च होती है, इसकी कोई गुडविल नहीं है, बाजार में उसके बारे में कोई सीन नहीं है, ऐसी कंपनी के शेयर्स कोई नहीं लेता। जो ले लेता है वो जीरो लॉस में जाता है, लॉस जीरो, कुछ भी नहीं बचता है। आपकी सोच बड़ी होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो छोटी सोच के लोग होते हैं वो सिर्फ धन कमाते हैं, लेकिन जिनकी सोच बड़ी होती है, जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जो बहुत दूर का देख के चलते हैं, जिनकी दूरदृष्टि होती है, वो लोग धन के साथ साथ इज्जत कमाते हैं। पहले इज्जत कमाते हैं, फिर धन कमाते हैं। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा सा खुद को समझाना भी पड़ता है। और एक बात यह है कि प्रॉफिट ऑफ माइंड, जो दिमाग में है कि यार इतना प्रॉफिट ले सकते हैं, वो चीज़ें छोड़ना पड़ती है। तो मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, बचपन से 55 तक, छोटी सी उम्र से बड़ी उम्र तक पढ़ाई करो,
व्यापार करो, परिवार संभालो, साधु बन जाओ, कुछ भी कर लो, इज्जत कमाना। और प्रयास ये करना कि इज्जत जाए ना। जिस दिन तुम्हारी इज्जत पर बात आ जाए, सब छोड़ देना, लेकिन अपनी इज्जत बचा के रखना। पहले के जो लोग थे साहूकार, वो इस बात का ध्यान रखते थे कि इज्जत नहीं गिरना चाहिए, लॉस जो हो चलेगा, लॉस जो हो चलेगा। 25-50 हज़ार के लिए अपनी इज्जत नहीं खोते, क्योंकि इज्जत बनाने में टाइम लगता है। पैसा तो क्या है, फिर से आ जाएगा। पैसा तो बहुत सारे रास्तों से आ सकता है, इज्जत तो केवल ईमानदारी के रास्ते से ही आती है। ये नीति ध्यान रखना कि धन, सिर्फ धन कमाने का आपका मन चल रहा है कि बस मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना है, इतना परसेंटेज कमाना है, ये आप समझ लेना कि आप छोटी सोच के हो। और जिस दिन आपके दिमाग में आ गया है कि यार इज्जत भी कमाना है, इज्जत नहीं कमाऊंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, उस दिन समझ लेना कि हाँ, उस दिन समझ लेना हाँ तुमने कुछ कमाया है। स्थान जीवन में उसी चीज को, उन्हीं बातों को देना जिनसे आपका फ्यूचर अच्छा हो। कहते हैं कि जो मेरा मानना है कि इज्जत धन से बड़ी होती है। इज्जत जो होती है वो धन से बड़ी होती है। धन के लिए इज्जत को ना बेचें, धन के लिए आप अपनी गुडविल को ना बेचें। और इतना ध्यान रखें कि आपकी जो इज्जत है, गुडविल है बाजार में, वो किसी ऐसी व्यक्ति की गारंटी में बर्बाद ना कर दें जिसका कोई फ्यूचर ना हो। सबके साथ कुछ ना कुछ घटना होती है, छोटी बड़ी, और इन सभी घटनाओं से आप कुछ सीखते भी हो। क्यों ना आज एक अच्छी बात सीख करके आप यहाँ से जाएं। आप अगर दुनिया में अकेले भी जीना पड़े आपको तो जी लेना, लेकिन बिना इज्जत के मत जीना। अगर इज्जत खो करके पैसा आपके पास आ रहा है तो उस पैसे को लात मार देना, इज्जत बचा के रखना। कोई आपसे तिरछे होके बात कर रहा है, तुम्हारी इज्जत गिरा के बात कर रहा है, वहाँ पैसा छोड़ देना। अपना ज़मीर मत छोड़ना, अपनी इज्जत मत छोड़ना। हमारा उसूल है कि जहाँ इज्जत जाती है वहाँ हम रुकते नहीं। अपना और पराया फिर कोई मतलब नहीं। या आप ईगो है, ईगो नहीं है, ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है खुद के लिए। कभी आपको भूख लगी हो, कोई रोटी दे लो, खा लो, मजबूरी में खा भी लोगे लेकिन पेट नहीं भरेगा, अंदर दर्द रहेगा कि यार तो रोटी फेंक के दी गई है। सब कुछ हो और इज्जत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इज्जत जो होती है आप धन से नहीं कमा सकते। कितना ही पैसा हो, आप बहुत बड़ा मनी चैरिटी में डाल दो आप, फिर भी जो आपका कैरेक्टर है वो आपकी गुडविल बनाएगा। इस नीति को अपने जीवन में उतारना कि इज्जत को ज़्यादा स्थान देना, पैसे को नहीं देना। पैसे को उतना ही देना जितने की वो डिज़र्व करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा किसी काम की चीज़ नहीं है, लेकिन इज्जत से बढ़ के नहीं है। इस बात का चिंतन करना, प्रायोरिटी अपनी लाइफ में अपनी इज्जत को देना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास। उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक शहर